हेलो साथियों, यूपीएलटी ग्रेड के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस की। तो पहला प्रश्न आ जाइए लेट ना करते हुए। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा साथियों 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत में अधिवेशन में। सूरत का अधिवेशन था तो सूरत में ही जो है ये कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, नरम दल और गरम दल में बट गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जिसको कहते हैं, ये कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन चला था, जिस जो किसके विरोध में चला था? बंगाल विभाजन के विद्रोह में चला था। बंगाल विभाजन के बाद में 19 जुलाई को 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का ऑर्डर आया था और 7 अगस्त को ये बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और उसके बाद में आंदोलन होने के बाद भी 16 अक्टूबर को ये जो है बंटवारा कर दिया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट भी 1916 में हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साथियों लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित किया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में साथियों हुआ था। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं। सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और वीडियो को हाइप भी करें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 4 से चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर यूपी, जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। वहीं पर चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को बीआरएस को फांसी हो गई थी। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन का अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी अधिवेशन में की गई थी और यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था? 1943 में सिंगापुर में ये दिया था। असहयोग आंदोलन निलंबित कब हो गया था? चौरी चौरा कांड के कारण 1922 को ये निलंबित यानी रद्द कर दिया गया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक यात्रा निकाली गई। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चालू हुआ, जिसमें सभी बड़े नेताओं को जो है बंद कर दिया गया था जेल में। देश बंधु की उपाधि से किसको जानते हैं? सीआर दास को, चित्तरंजन दास को। गांधी इरविन समझौता, गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 बिना मुकदमा व दोष सिद्धि के गिरफ्तारी की शक्ति थी। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था बिना अपील बिना दलील का कानून था। इसमें अगर वो किसी को अगर शक भी हो गया तो भी जो है इसमें गिरफ्तार कर लेते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ, कब और किसके विरोध में हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन वन्य तथा वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका उत्तराखंड में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। उत्तराखंड कब
जो है अलग राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेसिस राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे ऑल इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बंटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। यह अंडमान निकोबार पर है। भारत का राष्ट्रीय पशु किसको कहा जाता है? बाघ यानी टाइगर यानी चीता को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने डॉल्फिन मछली गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? रेंगने वाला तो किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है राष्ट्रीय सरीसृप है, रेंगने वाला। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये असम राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ये गुजरात में है। गिरी माने गुजरात, याद रखेंगे, एशिया के शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर और मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये पश्चिम बंगाल में है। साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है हाथियों के लिए। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 18 हो गई है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के 7 स्थल शामिल हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हर साल 1 से 7 जुलाई के बीच। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। 319 ईस्वी पूर्व। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ द्वारा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान चीन का यात्री फायान जो है भारत में व्यापार के लिए आया था। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन। गुप्तकालीन शासन को कविराज। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की है। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभव कालिदास की। कालिदास द्वारा रचित मालिक मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे। अजंता और एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे विष्णु। हरिशेड किसका राज दरबारी था? समुद्रगुप्त का। इसके बाद में महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरडअभिलेख से। भानुगुप्त में के द्वारा लिखित सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 427 ईसा पूर्व।
गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल का खात्मा किसने किया? हुडो ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। देवीचंद्र गुप्तम नाम नाटक विशाख दत्त का है। गुप्तकालीन सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ मिले? राजस्थान के बयाना शहर में। कला और साहित्य का स्वर्णिम काल किस वंश को कहा जाता है? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। लिच्छवी जो वैशाली जिसको कहते हैं। वर्तमान में किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ ने। प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक के लेखक थे हरिशेन। समुद्रगुप्त के दरबारी थे। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत में जन्मे कुल 14 विक्रमादित्यों में सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। भारत में पहली बार एक शासक का दायित्व निभाने वाली महिला प्रभावती गुप्ता गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी? नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त काल में उस श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? कुमार मात्य। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की कला का अद्भुत नमूना है? गुप्त काल। विष्णु देवता को समर्पित। आयुर्वेद की महान पुस्तक अष्टांग के लेखक है आचार्य आर्यभट्ट। बाणभट्ट। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं? 16 और 17वीं। संबंध बौद्ध धर्म। महान गणितज्ञ वैज्ञानिक खगोलशास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार के कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा था? आचार्य सुश्रुत को। शून्य की खोज किसने किया था? आप लोग आंसर देंगे। आर्यभट्ट। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।